हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 वो अब जो 27 नवंबर को हुई थी कक्षा 10 के लिए उसकी क्वेश्चन भी हल करवाने वाला हूं। और साथ में ही 1 दिसंबर 2025 को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसको भी मैं आपको सामने पेश करने वाला हूं। इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। और इनको आप अगर समझ लेते हो तो जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी आसानी से पास हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए अपने सवाल को सरल करते हैं। देखो, जो माध्य का सवाल है वो कैसा पूछा गया है बोर्ड में। ये साक्षरता दर दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है। ऐसे आपको सवाल लिखा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर। अपन क्या करेंगे, उस पेपर को अपनी कॉपी में बनाते समय ऐसे लिख लेंगे। जैसे पहले को वर्ग को लिख लिया, एफ को लिख लिया, फिर निकालना अपन को मध्यमान। अब ये मध्यमान निकलता कैसे है वो ध्यान देने वाली बात है। देखो, इनके बीच में कितने का अंतर है, ये वो जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, देखो 5, इनमें 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 का आधा करेंगे, तो आधा कैसे करेंगे? 10 में 2 का भाग लगाकर। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएंगे। और 5 क्या करेंगे, ये जो अपन को वर्ग अंतराल दे रखा है ये इसकी उच्च निम्न सीमा कहलाती है, बाद में लिखी हुई उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो जो 5 आया है वो इस सभी निम्न सीमाओं में जोड़ देंगे। तो जैसे 45 में 5 जोड़ देंगे 50, 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80, 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90। ये आ गया अक्स का मान। फिर अपन निकालेंगे डी का मान। और डी का मान निकालने से पहले अपन को क्या करना है, ए मानना होगा। ए किस में मानेंगे? अक्स में जो बीच में से मान दे रखा है, जैसे ये जो 70 दे रखा है इसको मैंने ए मान लिया। ए का मान कितना मान लिया? 70 मान लिया। आप यहाँ पे देखो, जैसे 5 पद थे तो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच का मान लिया। अब कुछ बच्चों को अगर ये समझ में आ रहा है तो उसको ये दिमाग में आएगा, जो ज्यादा अच्छे होशियार बच्चे हैं उनके दिमाग में आएगा, और बाकी को तो कुछ आने वाला नहीं है। जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो 6 पद होंगे तो उसमें क्या करना है, आप 2 ऊपर छोड़ सकते हो, 3 नीचे छोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अपन अक्स निकालेंगे। अक्स में से ए घटाएंगे तो डी का मान आएगा। ठीक है, और वो डी का मान इन सभी के लिए निकालना है, यानी 5 मान दे रखे ना, पांचों के लिए निकालना है, और पांचों के लिए डी का मान अलग अलग आएगा। देखो कैसे आएगा। अक्स के मान ये है, इसमें से ए घटाना, ए अपने 70 माना, तो 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। 60 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। 70 में से 70 घटाएंगे तो 0 बचेंगे। 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 प्लस के बचेंगे। 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 प्लस के बच जाएंगे। ये बात समझ में आई? देखो, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का, और बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो प्लस का। फिर आगे कॉलम बनाना आपको एफ डी का। इसका कॉलम बनाना एफ डी का। तो एफ का मान जो दे रखा है उसको डी से गुणा करना है। तो देखो, 3 का -20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 60, 10 का -10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100, 11 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80, और 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60। ये बन गई अपनी सारणी। ठीक है, अब देखो, आपको क्या करना है, एक तो एफ का योग करना है जिसको अपन सिग्मा एफ से लिखते हैं। ठीक है, कितना होगा? 3 और 10 13, और 11 24, 24 और 8 32, और 3 35। ठीक है, एक किसका योग करना है? एफ डी वाले कॉलम का। तो इसमें देखो, माइनस की संख्या तो हो रही है 160, और प्लस की संख्या हो रही है कितनी? 0, 140। ठीक है, तो कौन सी बड़ी दिख रही है आपको? ये माइनस की बड़ी दिख रही होगी, सिग्मा एफ डी। यानी इनको जोड़ेंगे, देखो 140 तो प्लस के, 160 माइनस के, तो माइनस के 20 ज्यादा हो गए ना। तो ये सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया? माइनस के 20। अब अपन इसका कल्पित माध्य निकाल देंगे। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है? कल्पित माध्य बराबर होता है ए प्लस
सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, मान रख दो। ए का मान 70 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया था -20 और सिग्मा एफ का मान 35 रख दिए मान। अब क्या करेंगे, 70 प्लस और माइनस गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 20 बटा 35। 5 से काट देंगे, ये 4 बार और ये 7 बार। अब क्या होगा, 70 माइनस 4 में 7 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आप ऐसे लगा तो सकते हो, 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे या पॉइंट लगा लेंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 35, 7 में 35 घटाओगे 5 बच जाएंगे 0, 7 7 49, यानी कितना आएगा 0.57। और इसको आप क्या करोगे, 70 में से माइनस कर लोगे। 70 में से माइनस करोगे तो कैसे करोगे, 70 में से माइनस, 70 में तो पॉइंट है नहीं, तो बाद में पॉइंट लगा के 0 लिख दो। कितने 0 लिखोगे, जितने इसमें पॉइंटों के बाद में अंक लिखे हुए, तो ये कितना हो जाएगा 0.57। अब इसको घटा लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3। यहाँ कितने बचे, 9। 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ भी 9। 9 में से 0 गए तो 9, और यहाँ कितने बचे, 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 69.43। यह आ गया इसका कल्पित माध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, 17 नंबर क्वेश्चन है। ये 3 अंक का पूछा गया है। देखो ये दिया हुआ है, कितने अंक का पूछा गया, ये 3 अंक का। और इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बारंबारता बंटन दे रखा है और इसका बहुलक पूछा है। तो बारंबारता बंटन दे रखा है, देखो इसमें वर्ग लिखा हुआ है और बारंबारता लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो वो बहुलक ज्ञात करना अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन को ये सारणी बनानी है। ये सारणी आपको पेपर में दी हुई है। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है इसमें। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है इसमें, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, देखो 61 है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 61 के सामने। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 60 से 80। ठीक है, ये 60 से 80 बहुलक वर्ग होगा। अब देखो बहुलक वर्ग का निर्धारण होने के बाद में आपको निकालना होता है एक एल का मान, एच का मान, F0 का मान, F1 का मान, F2 का मान और H का मान। ठीक है, अब ये कहां से आएंगे, ध्यान देना। जिसको अपन ने बहुलक वर्ग बनाया है उसमें जो पहले मान लिखा हुआ है, ये नीचे मान, इसको तो बोलते हैं एल। ठीक है, और इनमें देखो अंतर कितने का है, 60 और 80, इनके बीच में अंतर कितने का है, 20 का। इसको बोलते हैं एच। एच का मान आ गया 20। ठीक है, एच मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। और देखो जिसको ब्रैकेट में बंद किया उसको बोलते हैं F1, और उससे ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। तो ये लिख देंगे, F0 का मान कितना लिख देंगे, 52, F1 का मान 61, F2 का मान 38। सब मान अपने लिख दिए। यहां तक अगर किसी ने क्वेश्चन को कर दिया तो उसके आधे अंक तो हो कन्फर्म हो जाते हैं। फिर क्या करना है आपको, बहुलक का सूत्र लिखना है। क्या करना है, बहुलक का सूत्र लिखना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ऊपर सबके सब मान अपने पास लिखे हुए हैं, इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, अब सूत्र से कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
जैसा चिन्ह लगा हुआ वैसा लगा देंगे, ठीक है। एल की जगह कितना लिखेंगे 60, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। F1 की जगह कितना लिखेंगे, देखो 61 दिया हुआ ना ऊपर, देखते रहो ऊपर। F0 की जगह 52, नीचे 2 गुना F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52 और F2 की जगह 38, कोष्टक बंद कर दो और H की जगह 20, ठीक है। फिर देखो 60 प्लस 61 में से 52 घटाओगे तो 9 बच जाएंगे, और 61 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1 से गुणा करोगे 2, 6 का 2 से गुणा करोगे तो 12, माइनस, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। गुणा नहीं कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का। 8 और 2 कितने होते हैं, 10 का 0, हासिल किया गया 1, 5 और 3 8 और 1 9, गुणा में कितने हैं 20। फिर 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 घटाएंगे, ठीक है, कितने बचेंगे 32, और गुणा में कितने हैं 20। अब ये 4 से कट रहा है 5 बार, और ये कट जाएगा 8 बार, कट गया। अब और ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 60 ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस 9 को 5 से गुणा करोगे 45, और उसमें किसका भाग लगाएंगे, 8 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 60 प्लस 8 का भाग 45 में लगाएंगे, 5 बार जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, 5 बच गए, 5 के आगे 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 50 में 8 का भाग 6 बार जाएगा, 48, 2 बच गए, 20 हो जाएंगे, 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखो इसमें जोड़ करना है, तो जोड़ करने में पॉइंटों का जोड़ करते समय तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, सिर्फ बाकी में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना है, पॉइंट से पहले कितने हैं 5, ये 60 में पॉइंट है नहीं, तो 5 60 में सीधा जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 65, पॉइंट लगा करके ये ऐसा कैसा लिख देंगे, तो ये आ गया आपका बहुलक, ठीक है। तो ये बहुलक का सवाल हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया आपके एग्जाम में, उसको अपन सरल कर, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित 12 पाता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और 4 अंक का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अथवा में भी आपको सवाल दिया गया है, देखिए अथवा या और लगा करके लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अथवा वाले क्वेश्चन में आप जैसे माध्य ज्ञात करना चाहे तो माध्य कर सकते हैं, अगर आपको माध्य का ये सवाल नहीं आ रहा है और ये माध्य वाला सवाल आ रहा है तो ये करके आ जाएंगे आप, तो भी आपके वही 4 अंक आने वाले हैं, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना मैंने आपको पिछले अभी इसी वीडियो के अंदर पहले क्वेश्चन में ये बता दिया। अब आपको मैं इससे माध्य ज्ञात करना सिखा देता हूँ, उससे आपके ये 4 अंक हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे, और देखिए ये दे रखा आपको वर्ग अंत और ये एफ, जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं अपन, ठीक है ना, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं, ये एफ का मान दे रखा है, आपको क्या करना है, सी एफ का मान निकालना है। इसका मान निकालना है सी एफ, माध्यक के लिए, जिसको माध्यिका बोलते हैं ना, उसके लिए सी एफ निकालना होता है। और सी एफ निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे ये एफ दे रखा है ना, पहला पद ऐसा कैसा लिख दिया, आगे क्या करोगे, इससे अगला वाला पद, जैसे 5 को इस 4 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 9, ठीक है। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे 13, 9 में कितना जोड़ेंगे 13, तो 9 और 13 कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। फिर 22 में कितने जोड़ेंगे 20, कितने हो जाएंगे 42, 42 में कितने जोड़ेंगे 14, 42 और 14 कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। 56 में कितने जोड़ेंगे 8, कितने हो जाएंगे 64, और 64 में कितने जोड़ेंगे 4, तो ये हो जाएंगे 68, ठीक है। ये हो गया 68। अब देखो ये इसको बोलते हैं ना एन भी बोलते हैं, और इसको सिग्मा एफ, जैसे सिग्मा एफ निकालते हैं अपन, एन से लिख दो
या सिग्मा एफ से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इनका योग आपको सवाल में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आप योग कर सकते हो। कितना आना चाहिए योग? 68 आना चाहिए। अगर 68 नहीं आ रहा है तो आपने CF निकालते समय या तो इनका योग 68 आएगा, अगर इनके योग ज्यादा आ रहा है तो आपने CF गलत निकाली है, तो इसका भी जांच हो जाएगा और योग भी हो जाएगा। तो देखो 4 और 5 9, 9 और 13 कितने होते हैं? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 68। ठीक है, कितना आ गया? 68। ये भी 68। इसका मतलब अपने CF है वो सही निकाली। ठीक है, आगे अपन को क्या निकालना है? n/2 का मान निकालना है, यानी 68 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएंगे? 34 आएंगे। कितने आएंगे? 34। जो कि वर्ग अंतराल देखो 34 किस में आ रहा है? CF में देखो 22 यहाँ आ रहा है, 34 42 वाले में आएगा, तो इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कर दिया, तो वर्ग अंतराल किस में आएगा? 125 से 145 में। ठीक है, स्थित है, लिख सकते हैं इतना। उसके बाद में क्या होगा? ये माध्यक वर्ग का निर्धारण हो गया अपना। माध्यक वर्ग कितना आ गया? 125 से 145 माध्यक वर्ग आ गया। अब पिछले सवाल में अपन ने बहुलक में निकाला था, L क्या होता है? माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा या बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। H क्या होता है? इनके बीच का अंतर, तो कितना है? 20 का है। फिर किसकी जरूरत होगी? F की, तो F क्या होगा? ये कोष्टक में बंद किया हुआ ना F वाला मान, ये 20, और CF का मान, CF का जो अपने ब्रैकेट में बंद किया ना, CF वाले कॉलम में इससे जस्ट ऊपर वाला मान, तो CF का मान होगा कितना? 22। कितना होगा? 22। ये सब मान, n का मान तो आपको पता ही है। अब ये क्या करेंगे? माध्यक के सूत्र में रख देंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू H। इसमें मान रख दो, L का मान 125 प्लस n/2 की जगह डायरेक्ट रख दो, कितने? 34 माइनस CF की जगह 22, F की जगह 20 और H की जगह भी 20 रख। ठीक है, सब मान रख दिया अपन ने। अब इसको सरल कर लेते हैं। 125 प्लस, देखो 34 में से 22 घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो नीचे कितने हैं? 20। गुणा में भी कितने हैं? 20। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कट गए, कितने बचे अपने पास? 125 प्लस 12 ये बचे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 137। तो आपका माध्य कितना आ गया? 137। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करवाए हैं, और तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर इनको समझ लिया है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और ये 10 अंक हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। और 10 नहीं, 12 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।